महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक संग्राम जगताप के विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। दिवाली के मौके पर हिंदू व्यापारियों से ही खरीदारी करने की अपील करने वाले जगताप के बयान को उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अशोभनीय बताया। प्यारे खान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि उन्हें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। खान ने सामाजिक और व्यावसायिक एकता का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई हिंदू किसान खेती करता है तो उसका अनाज मुसलमान खरीदता और खाता है। अगर विमान का पायलट मुसलमान है तो उसमें हिंदू यात्री भी बैठते हैं। यही हमारे देश की असली खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि सच्चे सनातनी लोग कभी भी विभाजनकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि राष्ट्र को जोड़ने और मजबूत बनाने का काम करते हैं। दिवाली की खरीदारी को लेकर प्यारे खान ने कहा कि व्यापार किसी एक धर्म का नहीं होता, बल्कि ये सबका होता है। मुसलमान भी अपने बच्चों के लिए हिंदू दुकानदारों से पटाखे खरीदते हैं और यही सामाजिक सौहार्द भारत की पहचान है। उन्होंने एनसीपी द्वारा संग्राम जगताप पर की गई कार्यवाही का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था मजबूत है, इसलिए राज्य में शांति और एकता बनी रहेगी। विधायक संग्राम जगताप ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने खास तौर पर यही कहा है कि दिवाली में मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम कारोबार से व्यापार ना करे, हिंदुओं से खरीदे, उसका प्रॉफिट हिंदुओं को जाना चाहिए। इस तरह के बयान जो आते हैं बार बार, किस तरह से आयोग देखता है? आप पर्सनली क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, संग्राम जगताप जी जो एक संवैधानिक प्रत्याशी है, उनको ऐसी भाषा का उपयोग करना शोभा नहीं देता। और हिंदू मुसलमान ये बहुत आपस में ऐसे जुड़े कि इनको कोई तोड़ नहीं सकता, इतने गहराई से जुड़े कि इनको कोई अगर तोड़ने की कोशिश करे तो तोड़ भी नहीं सकता। तो ऐसे बयान देके महाराष्ट्र में तेड़ निर्माण करना बिल्कुल ठीक बात नहीं। अभी बात है हिंदू और मुसलमान की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, अगर कोई किसान, हिंदू किसान अगर खेती करता है तो उसका जो अनाज है वो मुसलमान खरीदता है, मुसलमान खाता है। जैसा अगर फ्लाइट का पायलट अगर देखे कोई मुस्लिम है तो बहुत सारे हिंदू पैसेंजर उसमें बैठे रहते हैं। अगर कोई ट्रेन का ड्राइवर अगर मुस्लिम है तो उसमें काफी सारे हिंदू बैठे रहते हैं। ये हमारे देश की एक व्यवस्था है। और सच्चे जो सनातनी लोग हैं, इस देश के जो सबसे बड़े सनातनी लोग जो है, वो कभी इस टाइप के भाषा का उपयोग नहीं करते। वो नेशन को बनाने वाला और देश को बनाने वाला काम करते हैं। इस तरह के बयान को कई दूसरे नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। क्या सलाह रहेगी उन लोगों को, क्योंकि दिवाली का ऐसा वक्त है जिसमें हिंदू सब साथ में जुड़ के त्यौहार मनाते हैं? नहीं, देखिए, मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में उनके अगर देखे तो उनके बच्चों के लिए फटाके लाता है। और इस टाइप का बोलना कि भाई हिंदू से मुसलमान ना खरीदे और मुसलमान हिंदू से ना खरीदे, तो सबका ही व्यापार है। अगर मुसलमान फटाके खरीद रहा है तो वो हिंदू की दुकान से भी खरीद रहा है। दुकानें मुसलमानों की नहीं होती है। ज्यादातर फटाके की जो दुकानें होती है वो हिंदू समाज के लोगों की भी होती है। तो सबका व्यापार चलता है। अजित पवार ने भी पर्सनली इस पर रिएक्शन लिया है। एनसीपी की तरफ से एक लेटर भी उनको इशू हुआ है। किस तरह से देखते हैं कि एनसीपी ने जो एक्शन लिया है इनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी है और जब तक ये सरकार है यहाँ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। माना पालाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वर्षी धीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? सिटी आहे तर शक्य आहे.